भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एसके शर्मा ने दिया भाजपा से इस्तीफा। टिकट न मिलने से नाराज दिखे और कई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह बात की। जरा आप भी सुनिए। नहीं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बनाना पड़ा। वैसे मैं सन 80 से स्वयं सेवक हूँ। बांदा जिले में नरेनी गांव है, वहाँ बीके चतुर्वेदी साहब उन्होंने संघ के अधिकारी उन्होंने मेरे को संघ से जोड़ा था और सन 89 में बंगाल में गया तो मेरे को निष्क्रिय होना पड़ा। मेरा पूरा परिवार हम जब से भाजपा में स्थापना हुई तब से भाजपा से अपना काम में लगे हुए हैं। पूरे भाजपा पार्टी और संगठन की पूरे ईमानदारी, पूरे निष्ठा, पूरे समर्पित भाव से सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है। हमने कभी भी पार्टी या संगठन से पूरे देश में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपये को लाभ नहीं लिया है और जितनी भी सेवा की है हमने वो अपने 20 नौ की कमाई से की है। क्या जनता की सेवा हो, क्या समाज की सेवा हो, क्या पार्टी सेवा हो या संगठन की सेवा हो। आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि मैं कुछ मांग रहा होता तब कुछ नहीं मिलता तो मेरे कोई अफसोस नहीं था, कोई दुख का विषय नहीं था। लेकिन अभी नहीं, 2017 में भी, 2014 में भी, 2014 में आश्वासन दिए गए, कोई बात नहीं। 2017 में ऐसे ऐसे जो है आपको अब क्या करेंगे, यहाँ से तो फलाने प्रत्याशी उनको लगा रहे हैं चुनाव में, लगाइए, मैं संगठन में काम करूँगा पूरे प्रदेश में। बोले पार्टी के आदेश पालन नहीं करोगे, मैं करूँगा 100%। तो बोले आपको मार्च से चुनाव करना है। मैंने मना किया, मार्च से यकायक मेरे भेजना 10 दिनों में क्या करूँगा, 15 दिनों में कोई तैयारी नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई टीम तैयार नहीं की। तो बोले पार्टी हारे थी, अब हारो या तो आप जीतोगे, विधायक हारो तो वैसे बताएंगे। तो मैं पार्टी का आदेश पालन करूँगा। मैंने पूरे दमदाई चुनाव लड़ा वहाँ 2017 में। उतना ही नहीं, लोगों ने वहाँ जब कोई भी जिले का, प्रदेश का, केंद्र का एक पदाधिकारी नहीं, यहाँ एक पदाधिकारी नहीं था। एक दुष्प्रचार करते रहे, 5000 वोट आएंगे, 3000 वोट आएंगे। भाजपा के 2012 में 3000 वोट आए थे, 2007 में 2800 वोट आए थे, 5000 वोट हो जाएंगे। ये दुष्प्रचार करते रहे। और सबसे बड़ी माननीय राजनाथ सिंह सभा 6 उसकी थी 6 फरवरी 2017 में। उस सभा को पहले सभा ली गई और सभा लेके साजिश के तहत जो हेलीपैड बन गया, प्रचार प्रसार हो गया, परमिशन हो गई, तब जो है 4 तारीख को सभा कैंसिल करा दी। तो क्या वो व्यक्तित्व मन से मैंने इस्तीफा दिया है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इन्होंने जो पाप किया है, ऐसे आदमी को टिकट मार्च से, जिसके पास 1 बीघा खेत हो, आज 50-50 लाख की गाड़ियां हों, उतना ही नहीं 5 लाख फ्लैट, 5 लाख पेट्रोल पंप, और जिन्होंने धर्मेंद्र चौहान जी का 25 करोड़ CSR फंड पूरे हिंदुस्तान में किसी ब्लॉक क्या एक जिले में भी नहीं होगा, एक ब्लॉक नोई ब्लॉक में 25 करोड़ CSR फंड दिया हो। सांसद निधि पूरी, राज्यसभा की सांसद निधि, ब्लॉक की निधि पूरी जहाँ हजम हो गई हो, तभी तो पैसा आया। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ, हमेशा लगाई लड़ी है। अब मैं भ्रष्टाचार कैसे देखूँ, अब फिर भ्रष्टाचारी को टिकट दे दी जाए वहाँ पर, अब आप जिसे जिताने के लिए। तो मैंने व्यक्तित्व मन से इस्तीफा दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने जितनी सेवा की है अपने 20 नौ की कमाई से की है। 2017 में पर्चा भरा था, पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में फाइनेंशियली मैं पहला नंबर था, तो मैंने टैक्स दिया सरकार। और जितनी भी सेवा है, जनता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, मंदिर हो, गायों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, जितने सामाजिक धार्मिक काम है मैं जुड़ा हुआ। मैंने कम जनपद में 1 लाख लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ की है, अपने पैसे की है। जनता देख रही है, मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, किसी तरह से साजिश से मेरी हत्या की गई है, तो इसका जवाब जनता देगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे दिया है। अब आप किस दल में जा रहे हैं? अब आप किस दल में जा? मेरे आप देख रहे हो 3 दिन से हाल हो, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। मैं झेल नहीं पा, जितना दबाव जनता का, समर्थकों का, कि आप चुप क्यों बैठे हो। मैं मजबूरन उस दिन जैसे घोषणा हुई, जब मैंने देखा कम से कम 10,000 की संख्या आ जाएगी, मैं सबको मना कर दिया, मैं यहाँ नहीं, मैं से लखनऊ भाग गया।
मैं फिर भी हजारों लोग आ गए यहाँ पर। फिर दूसरे दिन उन्होंने पार्टी का घेराव किया, पार्टी ऑफिस का, जिला ऑफिस का घेराव किया। वहाँ जिले के लोग, जिलाध्यक्ष का फ़ोन आया कि भाई साहब इनको समझाइए, हटाइए। वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक में नहीं आया, बिल्कुल भूखे प्यास से वहीं करते रहे। 3 दिन हो गए, लोग यहाँ खाना नहीं बन रहा है, लोग आत्महत्या करने मतलब उतरे हुए हैं। तो बताइए क्या मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? क्या मैं इनको भूखा चूल्हे नहीं सुलग नहीं दूँ? लोग कह रहे हैं कुछ करिए, कुछ करिए। पार्टी से बात किया था परसों, सबसे बात किया था, टॉप टू बॉटम। सब ने जब ये कह दिया कि हम हेल्पलेस हैं, जब सभी हेल्पलेस हैं, तो फिर मेरे मजबूरन ये पार्टी से देना पड़ा है। अब इसका जवाब जनता देगी। मैं जनता के साथ हूँ, मैं अपने समर्थकों के साथ हूँ, मैं अपने शुभचिंतकों के साथ मेरे साथ। 5 करोड़ CSR फंड माननीय धर्मेंद्र चौहान जी ने अपने चेले को दिया। वो फंड मेरे को हराने के लिए लगाया गया। तो भाजपा कह गया 5000 वोट आएंगे, सोलर लाइट लगानी है तो फलाने वोट दो, हैंडपम्प है फलाने वोट दो, पेड़ फलाने वोट दो, भाजपा क्यों वोट खराब करना है? ये कह के पूरा साजिशन मेरे को चुनाव हो रहा है। अपने दम पे जहाँ 2-3 हज़ार वोट आते थे, वहाँ 60,000 वोट आए। बाकी जी तो हार में अंतर कितना था भाई? मेरे 60,000 थे, दूसरे नंबर पर जो 65,000 थे, अगले के 65,000, 432 से ही तो हार जितना था केवल। और मेरे को ये कह के भेजा गया कि फलाने उसको जो वहाँ से स्वाप करना है, उसको किसी के तो जब मेरे को बलि का पगड़ा बनाया गया, मांड भेजा गया, MLC का वादा किया गया, MLC उन्होंने बनाया, कोई बात नहीं है, तो मैं तो मांगी नहीं। मैं कोई मांगता तब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल पहले क्षेत्रीय नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में जब ये कह दिया गया हो कि आपको इलेक्शन बनाएंगे, अब मार्च से चुनाव लड़ना है, वहाँ से तैयारी करो, मैंने पूरा जी जान लगा के पूरा, मैंने अपना कभी शरीर की परवाह की, न मैंने परिवार की परवाह की, न अपने व्यापार की परवाह की। मैं रात दिन 24 घंटे मार में लगा रहा। और किस तरह माहौल तैयार किया मैंने कि कम से कम मैंने 1.25 वोट लाने, 1.25 वो टारगेट बना के मैं काम किया मैंने। तो तभी तो इतने बड़े आयोजन किए, क्या वो युवा मोर्चा का हो, युवाओं का हो, आपका चाहे अपना प्रधान BDCों का हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का हो, क्या जितने बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल पदाधिकारी हैं, सेक्टर संयोजक हैं और आम जनता को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जनपद में एक नेता बता दे मार्ग में कितने गाँव हैं, नगरा में जान मिला के ये बता सकता है कि ऐसे तरह बता सकता है। गाँव गया है, गाँव लोगों की जोड़ा है। आज जब खेती पका के तैयार कर दी, अब लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने 2017 में गद्दारी की, जिनको पार्टी से निकालने नोटिस दिया गया, उन व्यक्ति को मतलब दोबारा से संसद सभा जिताने के लिए और उस व्यक्ति को टिकट दे दी। क्यों? उसकी ऑडियो चल रही थी 6 महीने पहले की ऑडियो कि मेरा चुनाव लड़ना, मेरा टिकट मांगना मार्च से संसद शर्मा जी को मदद करना है। तो ये मदद करने के लिए, चुनाव जिताने के लिए साजिश की गई है। और यही करना था तो मेरे की हत्या क्यों की गई? मैंने कौन सा पाप किया था? मैं तो इसीलिए व्यथित होके, दुखी होके, पीड़ित होके, तो जो मेरे साथ किया है वो पूरी जनता जानती है कि मैं जो राय होगी उनके मैं आदेश का पालन करूँगा।